सुप्रभात। मैं डॉक्टर राजेश राज, एएस कॉलेज देवघर से। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था पर्सनालिटी वेरिएशन, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल वेरिएशन पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत भिन्नता के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताने जा रहा हूं। पहला प्रकार है शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता क्या होती है? ये तो स्पष्ट है कि शारीरिक भिन्नता होती है। बच्चों में कोई लंबा तो कोई नाटा, कोई पतला तो कोई मोटा, तो कोई काला तो कोई गोरा। इस प्रकार कोई बच्चा तुतलाता है तो कोई अस्पष्ट बोलता है, कोई सशक्त है तो कोई कमजोर है। इन सबों से हमें पता चलता है कि शारीरिक भिन्नता होती है। अब शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को उसके शारीरिक क्षमता के अनुरूप उसको कार्य दें और कमजोर बच्चों को शारीरिक विकास पर भी ध्यान दें। यही शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक पिछड़े और कमजोर बच्चों पर उसी के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करे। शारीरिक भिन्नता। दूसरा, मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता, मानसिक स्तर पर बच्चों में बहुत फर्क देखा जाता है, बहुत तरह का भिन्नता देखा जाता है। कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का होता है, कोई मेधावी तो कोई मंद बुद्धि का होता है। तो शिक्षक का धर्म होता है कि बच्चे को बुद्धि परीक्षा प्रारंभ में ही कर ले, प्रारंभ में करके उसके बाद उसके उपरांत शिक्षण का कार्य इस प्रकार बनावे कि सभी स्तर के बच्चों को उनसे लाभ पहुंचे। हम लोग देखते हैं कि 100 बच्चों का ट्यूशन जो पढ़ाते हैं उसमें सारे तरह के बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, सारे को एक साथ बैठा के पढ़ा दिया जाता है। आपको मैंने पिछले बार ही बताया था कि क्लास में जितने बच्चे होते हैं उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको बोलने के बाद तुरंत समझ आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि समझाने के बाद समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि समझाने के बाद लिखने पर भी वो समझते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझाने और लिखने के बावजूद भी नहीं समझते हैं। तो ये बच्चों के मानसिक भिन्नता के प्रकार हैं। मानसिक भिन्नता के कारण ही ये संभव है। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि एक साथ जैसे 100 बच्चों का ट्यूशन जो पढ़ाता है उसमें मंद बुद्धि वाले बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, वो सिर्फ ट्यूशन करते हैं और घर चले आते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या शिक्षक पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। मेधावी बच्चा जो होता है वही समझता है और वही उसको स्वीकार करता है। तो शिक्षक का कर्तव्य है, शिक्षक का धर्म है कि बुद्धि परीक्षा प्रारंभ में ही ले ले, प्रारंभ में ही कर ले, उसके उपरांत शिक्षण इस प्रकार का बनावे कि सभी स्तर के बच्चों को उससे लाभ मिल सके। प्रतिभावान बच्चों को विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और दूसरी ओर मंद बुद्धि बच्चों को अलग से व्यवस्था कर ले। यानी ट्यूशन में जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उसको एक साथ बैच बना ले और तीव्र बुद्धि वाले जो हैं, वो जो मेधावी बच्चे हैं उनका एक बैच बना ले। अगर सबको एक साथ पढ़ाने से, एक साथ बोलने से क्या होता है कि मंद बुद्धि वाले बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो कमजोर हो जाते हैं। तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को उसका मानसिक स्तर देख के उससे शिक्षा ग्रहण कराए। तीसरा, व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व की भिन्नता बहुत ही विस्तृत है। कोई बच्चा नेतृत्व करने वाला होता है, कोई नेताजी बनने वाला होता है, कोई साहसी होता है। उसी में 100 बच्चे में कोई साहसी होता है, कोई नाटक करता है, कोई गाना बढ़िया गाता है, कोई खेल में निपुण होता है, कोई खेल में निपुण होता है। इस तरह का अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं।
इस प्रकार किसी का व्यक्तित्व कोमल, किसी का व्यक्तित्व शांत, किसी का मृदुभाषी, तो कोई चंचल, कोई रुखड़ा, कोई हर तरह का बच्चा होता है ना, हर का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व में शिक्षा की व्यवस्था करते समय उसकी भिन्नता पर भी ध्यान दें और व्यक्तित्व के गुणों को ध्यान में रखकर उसको शिक्षा ग्रहण करावें। ऐसी शिक्षा ग्रहण करावें जो उसके लिए प्रभावकारी और सफल हो। जो नेता बनना चाहता है उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ावें, जो साइंटिस्ट और ये सब बनना चाहता है, क्या नाम है, डॉक्टर, इंजीनियर, उसको साइंस पढ़ावें। जो कला के लिए कला प्रेमी हो उसको आर्ट्स पढ़ावें। तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चे की व्यक्तित्व को पहचान के उसको शिक्षा ग्रहण कराए। चौथा, लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता का मतलब लिंग के अनुसार भिन्नता। हम लोग जानते हैं को एजुकेशन, बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ फॉर गर्ल्स लिखा रहता है कि वहां लड़के नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। क्यों? लिंग भिन्नता के कारण ही। लिंग भिन्नता से यह स्पष्ट है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे से भिन्नता के कारण दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों की मानसिक स्तर पर ही भिन्नता होती है। दोनों का मानसिक स्तर भी भिन्न होता है। क्लास में ही देखते हैं लड़कियां एक तरफ बैठती हैं, लड़के एक तरफ बैठते हैं। और जो लड़कियां जल्दी सीख लेती है वो लड़के नहीं सीख पाते हैं। लड़कियां भाषा जल्दी सीख लेती है, लड़के गणित जल्दी सीख लेते हैं। लड़कियां कांटा चलाना, स्वेटर बुनना, पाक कला सब जल्दी बना लेती है। वो उस काम को तुरंत कर लेती है जो लड़के नहीं कर पाते हैं। तो दोनों की अलग अलग काम करने की क्षमता होती है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि लड़कियों को लड़कियों की शिक्षा दी जाए और लड़कों को लड़कों की शिक्षा दी जाए। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन में इसकी मान्यता बहुत ठोस आधार प्रदान नहीं किया गया, फिर भी शारीरिक बनावट और उनके अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर लड़कियों को ही बनना चाहिए, इसीलिए कि वो उन्हीं के लिए है। आधुनिक समय में तो सब बराबर हो गया, लेकिन उन्हीं के लिए है। पुलिस की नौकरी, सेना की नौकरी पुरुषों के लिए, वो महिलाओं के लिए नहीं। ये भिन्नता के कारण होती है। तो इन दोनों की शिक्षा देने में लैंगिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ध्यान देना जरूरी है। अब जैसे महिलाओं को हम लोग जैसे स्कूलों में जो ड्रिल होता है, जो व्यायाम होता है, वो व्यायाम में महिलाओं को उसके लैंगिक भिन्नता के कारण उसको ध्यान में रखते हुए वो व्यायाम कराते हैं। स्वशैक्षणिक क्रियाशीलन और शारीरिक व्यायाम आदि इस भिन्नता को ध्यान में रखना जरूरी है कि लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग तरह का शिक्षा दिया जाए। पांचवा, सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता का मतलब समाज में रहने वाले भिन्न भिन्न लोग, समाज में सामाजिक परिवेश में जो बच्चे रहते हैं उनका आचरण भी उसी तरह का हो जाता है। वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोग जहां बसते हैं वहीं बसना चाहिए। वहां बसने से क्या होता है कि हमारा बच्चा अच्छे लोगों के साथ रह के सभ्य और भाषा स्वरूप अच्छी भाषा को बोलते हैं। जब जहाँ गंदे लोग बसेंगे वहां बच्चा भी गंदा बोलेगा, वहां बच्चा भी गंदे अति को सीखेगा। तो सामाजिक भिन्नता बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि समाज में
जो होता है, समाज में रहने वाले लोग होते हैं, उसको बच्चा तुरंत एक्सेप्ट करता है। अब भिन्नता क्या है? जहां अच्छे बच्चे रहते हैं, दूसरी तरफ खराब बच्चे। खराब बच्चे का मतलब कि कुछ विपरीत इसके गाली गलौज करने वाले, शराब पीने वाले, यौन आचरण करने वाले बच्चे और दुर्गुण वाले बच्चे, उनसे वो अलग रहे। ये समाज के कारण ही ऐसा होता है कि समाज में रहने वाले बच्चे जो है वो सामाजिक परिवेश के कारण वो एक दूसरे से, अब कॉलेज में ही चाहे स्कूल में ही 100 बच्चे आ रहे हैं, चाहे 50 बच्चे आ रहे हैं, अब पता नहीं किस किस परिवेश से आते हैं। कुछ बच्चे गंदे परिवेश से आ रहे हैं, कुछ बच्चे अच्छे परिवेश से आ रहे हैं। तो शिक्षक का दायित्व है उन बच्चों को सामाजिक भिन्नता के आधार पर चुनाव करके उसको शिक्षा दे। देखते हैं बच्चा स्कूल जाता है और भद्दी गाली सीख के चलाता है। गार्जियन कहता है क्या कि स्कूल गया और भद्दी गाली कैसे सीख लिया पता नहीं। तो अगर शिक्षक इस पर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा कि उसी वातावरण के बच्चे उस वातावरण को सीख के चलाएगा, सामाजिक वातावरण को सीख के चलाएगा। तो शिक्षक का दायित्व है कि ऐसे बच्चों को उनसे दूर रहकर उनको अच्छी शिक्षा दे। अब आपको पांच पॉइंट हो गया, इसमें टोटल 10 पॉइंट है। हम इस चैप्टर को 2 भागों में बना दिए हैं और ये पहला भाग है। दूसरा भाग मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, जिसमें आपको उपलब्धि भिन्नता, क्रियात्मक भिन्नता, रुझानगण भिन्नता, ये सब बताऊंगा आपको। तो आज के क्लास को आप लोग बाकी बच्चों में शेयर करें और इसको आगे बढ़ावें। इसी के साथ धन्यवाद।